नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम सुख शांति की तलाश करते हैं, लेकिन इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किया हुआ है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं की राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। जरा सोचिए कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरीवश यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की, वो दुख सहने की आदत से बन गई है। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण करता है। जब तक वह संसार में भक्ति करता रहेगा उसको कोई भी कष्ट आजीवन नहीं होते। मन तू चल रे सुख के सागर। जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहां कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। गुरु जी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरु जी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन के लोग, काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरु जी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता हैं ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत रोई, मैं बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरु जी
आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलुक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलुक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है, और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। और 4:15 बजे मेरी मिसेज सुती हुई थी, एक मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, वो भी सुती हुई थी। 4:15 बजे परमात्मा यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक विमान ले करके, मैं सोया हुआ नहीं था, जागता था और लेटा हुआ था वैसे सिरहाना लगा करके, और एक विमान में बैठ करके मेरे आंगन में उतरे। प्रकाश हो गया, प्रकाश होते ही मैंने ऐसे देखा और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा आ जाए, आ जा, तेरे को दिखा करके लाता हूँ। मैं तुरंत वो शरीर जो मेरा शरीर था उसमें से बाहर निकला। और वो मैंने कैसे पता चला, मैं जब विमान के पास गया तो मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा। मैंने देखा कि तेरा शरीर तो चारपाई पर पड़ा हुआ है, और मेरा ये मन में जैसे कि अब तेरा शरीर छूट गया यूँ और तने सतलोक चलना है। ये सतगुरु जी महाराज रामपाल जी महाराज आ गए और तेरे को ले करके जा रहे हैं। मैं जा करके उस विमान में बैठ गया। ना उसमें कोई कुर्सी लगी हुई थी, ना कोई गलीचा लगा हुआ था। उसके पीछे कबीर साहब बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ऊपर टोपी थी, मुकुट ऊपर था उसके ऐसे। और इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आगे बैठे हुए थे, उनकी भी टोपी ऐसे थी, सामने मुकुट सा लगा हुआ था, और मैं उनके बीच में जा कर के बैठ गया। जो कबीर साहब थे वो मेरे से बोले नहीं, वो मुस्करा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा चल, आज तेरा जो शंका निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और तेरे को सतलोक दिखा करके लाऊंगा। वो विमान उड़ गया उसी समय मेरे आंगन से, और न तो मेरे को कोई झटका लगा, ना मैंने कोई हवा का झोंका लगा, और वो इतनी स्पीड गति से चल रहा था। विहंगम जो पक्षी कहते हैं नहीं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि विहंगम गति से है ये आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो जब ये ब्रह्मलोक सरपुरुष का लोक समाप्त हुआ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा देखो बेटे मैं बताता हूँ नहीं, ये इस कसाई का बाड़ा है, यहाँ तक है ये इसका लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर अक्षर पुरुष का लोक आया, अक्षर पुरुष के लोक के अंदर भी यही सृष्टि हमें देखने को मिली। बाकी और मैंने ना तो उतारा, मैं ना कोई विशेष चीज़ दिखाई। हाँ ये सृष्टि बसती हुई जरूर देखी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ये बताया, ये बेटे जो मैं बताता हूँ नहीं तुम्हें, ये अक्षर पुरुष का लोक है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करके पहले ही संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे, वृक्ष थे वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी।
और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था, और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था, ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई, जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था, क्योंकि वे सतलोक की हंस आत्माएं मेरे को जानती थी। इसलिए मैंने ये महसूस हुआ कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर है, अब टाइम ना लगावा। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल साइंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरु जी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्व संत से उपदेश लेकर पूर्व परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। अधिक जानकारी के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन व पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा निःशुल्क मंगवाने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल करें।